फ्रेंड आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग औसत चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए इसमें से मान के चलिएगा एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको ट्रिक से बताएंगे आप कम समय में इसको कैसे लगाएंगे। देखिए इसका छोटा सा एक ट्रिक आपको याद करना है कि देखिए ये होता है न्यू होता है, एक इसके बराबर होता है ओल्ड के, ठीक है। अब प्लस माइनस इंक्रीज लिख लीजिएगा या डिक्रीज लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये होता है फाइनल मेंबर, क्या होता है एफएम, ठीक है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, न्यू मेंबर है, ये ओल्ड है यानी पुराना वाला, इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज यानी इंक्रीज मतलब क्या होता है बढ़ जाना, डिक्रीज मतलब घट जाना। जब बढ़ेगा तो हम प्लस लेंगे, जब घटेगा तो माइनस लेंगे। और ये क्या है फाइनल मेंबर। अभी आपको बताएंगे कि इसका कैसे यूज करेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन है, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए, इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या है। अब देखिए कह रहा है कि 68 के बजाय, पहले कितना था 68 था, अब कितना हो गया 88 हो गया। यानी पुराना कितना था 68 था, यानी ओल्ड वाला कितना था 68 था, नया कितना है 88 के रूप में दर्ज किए गए, यानी नया वाला कितना है 88 है। अब देखिए 68 से कितना हो जा रहा है 88 हो जा रहा है, यानी बढ़ जा रहा है, तो कौन सा साइन लेंगे प्लस वाला लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे प्लस लेंगे। अब देखिए कितना बढ़ जा रहा है 0.5 बढ़ गया। अब इंक्रीज हो रहा है तो कितना हो रहा है 0.5 हो रहा है। अब फाइनल मेंबर कितने हो जाएंगे। अब एक छात्र के जितने, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए फाइनल मेंबर पूछ रहा है, यानी छात्रों की संख्या कितनी है, तो मान लेते हैं कितना है x है, कितना मान लेते हैं x है, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल मेंबर। क्योंकि देख लीजिए जैसे यहाँ पर एक छात्र के अंक है, ठीक है, यानी पहले जो छात्र थे बाद में भी वही छात्र हैं, बस एक का गलती के हुआ है ना, तो यहाँ पर जब गलती हुआ तो मेंबर उतने ही होंगे, तो मान लेते हैं कितना है x है। अब इसको घटा लीजिएगा, इधर आके घटाएंगे तो 68 में से 88 में से जब 68 जाएगा कितना बचेगा, ये 20 बचेगा। कितना बचेगा 20, और ये कितना है 0.5x है, ठीक है। अब देखिए अब ये 5 इसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 20.05, ठीक है। अब दशमलव हटाएंगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 5 से काट दीजिएगा तो कितना होगा 5 चौक 20, यानी कितना होगा 40 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देख लीजिए, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है, उनमें एक अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है, तो अध्यापक का वजन कितना होगा। आपको बताएं सिंपल सा, आपको यही फार्मूला याद रखना है कि जो न्यू होगा ये क्या होगा ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उसके बाद फाइनल मेंबर होगा। अब यहाँ कह रहा है 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है, यानी ओल्ड वाला कितना है 21 किलोग्राम है, कितना है 21 किलोग्राम, ठीक है। देखिए अध्यापक जब इसमें जुड़ते हैं तब उसका नया औसत पूछ रहा है, तो ये नया वाला हमें निकालना है। पहले कितना था 21 था, कितना था 21, यानी ओल्ड वाला कितना था 21 था, तो औसत अब यहाँ पर देखिए प्लस लेना कि माइनस, कह रहा उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है, यानी इनका बढ़ जाता है, तो क्या लेंगे प्लस लेंगे। कितना बढ़ जाता है 1 किलोग्राम, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब फाइनल मेंबर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर ध्यान देना है। कह रहा पहले कितने थे 20 छात्र थे, जब एक टीचर उसमें जुड़ जाएंगे सम्मिलित हो जाएंगे तो फाइनल मेंबर कितने हो जाएंगे, पहले 20 थे, एक अध्यापक जुड़ेंगे तो फाइनल मेंबर कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। बस इसी को आपको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 21 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 21 कितना होता है 42 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 40 लड़कों से सम्मिलित एक स्कूल बस शहर के लिए निकली, इस 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी। अगर शिक्षक की आयु सम्मिलित की गई तो औसत 1 वर्ष बढ़ गई, शिक्षक की आयु क्या होगी। यानी देखिए न्यू बराबर क्या होगा ओल्ड प्लस माइनस ये डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा, ये क्या होगा फाइनल मेंबर होगा। अब देखिए कह रहा है कि 40 लड़कों का औसत आयु कितनी है 8 वर्ष है, यानी ये कितना है 8 वर्ष है, ठीक है। जब एक को शामिल किया गया तो औसत कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, तो बढ़ गया मतलब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना बढ़ा 1 बढ़ा। अब फाइनल मेंबर कितने हो जाएंगे, पहले देखिए कितने लड़के थे 40 लड़के थे, अब एक शिक्षक को काउंट
अगर जोड़ दिया गया है, सम्मिलित कर लिया गया है, तो फाइनल मेंबर कितने हो जाएंगे? 41 हो जाएंगे। भाई पहले 40 था, एक और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 41 हो जाएंगे। बस इसी का 41 का एक में गुणा करेंगे 41 हो जाएगा, और 8 जोड़ेंगे तो 8 + 41 कितना हो जाएगा? ये 49 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से लग गया। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है जब 54 किलो वजन के एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति ले लेते हैं। नए व्यक्ति का वजन कितना होगा? अच्छा देखिए, इसमें कह रहा 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन कितना है? 2.5 किलो है। फार्मूला हमारा वहीं रहेगा, न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस डिक्रीज या इंक्रीज होगा, और ये क्या होगा? फाइनल मेंबर होगा। तो कह रहा 8 व्यक्तियों के समूह का वजन कितना है? 2.5 किलो बढ़ जाता है। अच्छा देखिए यहाँ बढ़ जा रहा है, ठीक है, कितना बढ़ जा रहा है? जब 54 किलो वजन के एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है, ठीक है। तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा? तो पहले कितना था? 54 किलो वजन का एक व्यक्ति था, 54 किलो वजन का था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ओल्ड वाला 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बढ़ जा रहा है कि घट जा रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति लेता है तो नए व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ कहा औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है। बढ़ जाता है तो क्या लेंगे? प्लस लेंगे। अब कितना बढ़ता है? 2.5 हो जाता है। कितना बढ़ जाता है? 2.5। अब फाइनल मेंबर कितने हो जाएंगे? 8 व्यक्तियों का समूह था, उसका औसत इतना था जब 54 किलो वजन के एक व्यक्ति के जगह एक नया व्यक्ति ले लेता है, ठीक है। अब एक व्यक्ति था, जितने 8 व्यक्ति पहले थे अब इन्हीं के जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो अब फाइनल मेंबर कितने होंगे? 8 ही होंगे। भाई पहले 8 व्यक्ति थे, उसकी जगह पे ना कोई दूसरा आ रहा है, यानी रिप्लेस हो रहा है, यानी ये चला गया है, इसके जगह पे दूसरा आया, तो फाइनल मेंबर पहले 8 थे, अब भी 8 ही होंगे। बस इसी को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 54 है, 25 60 कितना होता है? 200। कितना होता है? 25 60 200। और देखिए एक अंक पे दशमलव लगा है, देखिए तो क्या हो जाएगा? ये 200 लिखेंगे, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। अच्छा 49 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रनों का औसत 34 है। 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए वह अपनी अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए? ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अब बहुत पूछा जा रहा है। तो देखिए न्यू बराबर क्या होता है? ये ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज, क्या होता है फिर? फाइनल मेंबर। अब देखिए कह रहा 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना है? 34 है। तो यानी हमारा एवरेज कितना है? 34 है। अब कह रहा 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए, यानी 5 रन का औसत बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो क्या होगा? प्लस होगा। कितना बढ़ाना है? 5 बढ़ाना है। अब देखिए पहले कितना पारी था? एक पारी 17 पारी था। पहले कितना पारी था? 17 पारी था। अब कह रहा अगली पारी में, यानी पहले 17 पारी था, एक पारी और जोड़ देंगे तो फाइनल मेंबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। बस इसी को आपको काउंट कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। 34 18 25 कितना होता है? 90 होता है। तो जोड़ेंगे 90 34 कितना होगा? 124 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता? देखिए 2018 में पूछा हुआ है, तो फार्मूला वहीं आपको लगाना है कि न्यू बराबर क्या होगा? ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है। और ये क्या होगा? फाइनल मेंबर। अब देखिए पहले इसका स्कोर कितना था? 11 पारी पूरी करने के बाद उसका औसत कितना थी? 51 था। तो ओल्ड वाला कितना होगा? 51 होगा। अब देखिए 2 रन बढ़ाने के लिए, तो बढ़ाने के लिए क्या होगा? प्लस होगा। कितना बढ़ाना है? 2 हो जा रहा। अब फाइनल मेंबर कितना हो जाएगा? देखिए कह रहा पहले 11 पारी खेला था, अगली पारी में, तो यानी पहले 11 पारी खेला था तो एक पारी और बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है। तो 51 और 12 दूनी कितना होता है? 24 होता है। तो 51 24 जोड़ेंगे कितना होगा? 75 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किग्रा के औसत भार के केवल 6 लोगों को ले जा सकते हैं। यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार
67.5 है तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना होगा। अब देखिए ये सब फार्मूले से नहीं लगेगा, इसको डायरेक्ट आपको लगाना है। जैसे कह रहा है 65 किग्रा के औसत भार केवल 6 लोगों का है, यानी 6 लोगों का औसत भार कितना है 65 है। ठीक है, ये भाई देखिए संख्या कितनी है, 6 लोग हैं। इनका जो देखिए यहाँ पर 6 लोग का यहाँ योग दिया रहता है। ठीक है, और इनका जो औसत कितना दिया है 65 दिया है, तो इनका योग कितना होगा, गुणा कर लीजिएगा। ये कितना होगा 6 × 5 = 30 और 6 × 6 = 36, 3 × 39 हो जाएगा, यानी 390। फिर ये 5 लोगों का कितना है, तो 5 लोगों का इसमें गुणा कर लीजिए, कितना है 67 कितना है 2 है, 67.2 है। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 × 7 = 35, 1 × 36 और 5 × 6 = 30, 3 × 33 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो जीरो खत्म हो जाएंगे, कितना होगा 336। अब देखिए 6 लोगों का औसत कितना है 390 है और 5 लोगों का औसत कितना है 336, तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना होगा, बस 390 में से 336 घटा लीजिएगा। देखिए 36 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 40 हो जाएगा, और ये कितना 40 और कितना ये 90 है, तो यानी कितना हो जाएगा 40 और 50 4 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। आप घटा लीजिएगा तभी कितना आएगा 54 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए घटाने का तरीका होता है कि 36 में अगर 4 जोड़ देंगे कितना होगा 40 हो जाएगा, और 40 50 90 तो 50 इधर हुआ 4 ये हुआ तो 54 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पंसारी की 4 महीने की क्रम से 2000, 2500, 3250, 4250 की बिक्री होती है। 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री कितनी होनी चाहिए। अब देखिए 4 महीने की दिया है, ठीक है, पूछा कितना है 5वें महीने का कितना लाना है, इसको 3500 लाने के लिए कितना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे लगाना है आपको, इसको क्या करना है, इन चारों को जोड़ देना है, इन चारों को क्या कर देना है जोड़ देना है, यानी कितना होगा देखिए 2000, फिर कितना है 2500, कितना है 2500, फिर कितना है ये 3250 है, कितना है 3250 है, फिर कितना है 4250 है, कितना है 4250। इसको जोड़ देंगे तो देखिए 0 आ जाएगा, 5 5 कितना होगा 10 हो जाएगा, और 5 2 7 2, देखिए 5 2 7 2 9 1, फिर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 4 3 7 4 11, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 12000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 12000 हो जाएगा। अब देखिए 4 का तो है, लेकिन ये पूछा है 5वें महीने, तो मान लेते हैं 5वें महीने कितना है, अब 4 महीने कितना है ये 12000 है, कितना है 4 महीने का 12000 है, अब 5वें महीने कितना है x है, कितना है x है, अब 5 महीने को उसको लाना कितना है, अब इसके बराबर कितना होगा 5 × 3500, कितना होगा 5 × 3500 होगा। ठीक है, कितना होगा 5 × 3500, बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 5 का 35 में गुणा करेंगे तो देखिए 2 0 तो आएगा ही आएगा। अब 5 का 35 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 25, 5 × 15 2 17, यानी ये कितना है 17500, ये कितना है 12000, बस 12000 इधर ले जाए घटा लेंगे तो कितना होगा, ये 12000 है, 12 5 17 होता है, यानी 5500 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको इसी तरह लगाएंगे तभी लगेगा, इसका डायरेक्ट कोई नियम नहीं होता। क्वेश्चन है, एक किराने की दुकान 5 क्रमागत महीने के लिए दी गई है। ठीक है, छठे महीने का बिक्री कितना होगा, इसका देखिए यहाँ दिया है, सेम जैसे भी पिछला क्वेश्चन बताएं वैसे आपको लगाना है। ठीक है, आपको आंसर कमेंट करके बताना है। सिर्फ आपको करना क्या है, इन देखिए 5 को जोड़ लेना है। ठीक है, 5 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। छठे महीने कह रहा तो इसमें 6 का गुणा कर देना है, इसमें 6 का गुणा करके ये जोड़ के क्या कर देना, घटा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर औसत 70 है। ठीक है, एक जितेंद्र है उमर है, ठीक है, देखिए जितेंद्र है और उमर है, इनका जो औसत है वो कितना है 70 है। तो अगर तिरिया गुणा करेंगे तो जितेंद्र उमर का कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, यानी जितेंद्र और उमर का कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिखेंगे, कह रहा उमर और श्यामल द्वारा कितना है 56 है, कह रहा है उमर और श्यामल द्वारा कितना है 56, अब बटे 2 है तो तिरिया गुणा करेंगे तो 56 दूनी कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। इसी तरह श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त कितना है 78 है, तो 78 का आप डबल करेंगे तो 2 8 कितना होगा 16 और 2 7 14, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा।
तो जितेंद्र और श्यामल द्वारा प्राप्त इस औसत स्कोर क्या है, किसका पूछ रहा है, जितेंद्र, उमर और श्यामल द्वारा। अच्छा तीनों पूछ रहा है तो बस इधर भी जोड़ देंगे इधर भी जोड़ देंगे, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। तो जोड़ेंगे कितना होगा, 6 2 8 हो जाएगा, और 4 1 5 5 5 10 हो जाएगा, और 3 1 4। यानी अब इसका देखिए यहाँ पर जब जोड़ेंगे, ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो इनका क्या होगा, 2 2 बार हो जाएगा। यानी जितेंद्र होगा और ये उमर होगा और श्यामल का ये कितना है 408, 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, ये 204 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 204, यानी तीनों का जो योग है कितना है 204। अब देखिए इसका औसत पूछा है तो कितने लोग हैं, 3, देखिए है कितने, इसका संख्या कितना आया, योग कितना आया है 204 आया है। अब 204 आया लेकिन इसका औसत निकालेंगे तो 3 व्यक्ति तो क्या करेंगे, 3 से भाग करना पड़ेगा, 3 से भाग कर लीजिएगा, तो 3 6 18, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, और 3 8 24, तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी सीरियल वाइज पूछे, यानी 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, तो इसका औसत होता है, देखिए 1 से कितना तक पूछ रहा है 50 तक, बस यहीं पहला अंक और लास्ट वाला अंक जोड़ के 2 से भाग कर देना है। क्या कर देना है, 2 से भाग कर देना है। तो 50 से कितना होता है 51 होता है, 51/2, यानी इसका वैल्यू कितना होगा 25.5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगर इसी तरह आपको 1 से 100 तक पूछ ले, कहाँ से 1 से लेके 100 तक, तो क्या करना है 1 को और 100 को जोड़ देंगे, बटे 2 कर देंगे, तो यानी कितना होगा 101/2, यानी कितना हो जाएगा 50.5 हो जाएगा। ठीक है, बस जितना भी एक सीरियल वाइज दिया रहेगा, ठीक है, तो लास्ट वाला और पहले वाले जोड़ के बटे 2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्या b और 4b का औसत कितना दिया है, 10 दिया है। तो 2 संख्या है, एक कौन है b है, ये कितना है 4b है, संख्या कितना है 2, इसका औसत कितना दिया है 10 दिया है। तो तिरिया गुणा करेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, इधर 20 हो जाएगा, और इधर कितना होगा 5b होगा, तो 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, यानी b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है, इन पूर्णांकों में बड़े का संभावित मान क्या होगा। अब देखिए 6 पूर्णांक है, हमें नहीं पता कौन कौन पूर्णांक है, तो मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और कितना है एफ। देखिए ये आपका 6 पूर्णांक हो गया। अब इन्हीं का जो औसत है तो 6 नंबर हुआ तो बटे क्या होगा 6 होगा, और इसका औसत कितना दिया है 63 दिया, कितना दिया 63। अब इसका जब तिरिया गुणा करेंगे 6 में 3 63 का, ठीक है, तो कितना होगा 6 त्रिक 18 होगा, और 6 36 1 37 होगा, कितना होगा 378। अब कह रहा सबसे बड़े संभावित मान क्या होगा, भाई सबसे बड़ा मान पूछ रहा है, ठीक है, इन पूर्णांकों मान लेते हैं, ये क्या है सबसे बड़ा मेंबर है, ठीक है, सबसे बड़ा संभावित मान किसका है एफ का, तो मान लेते हैं सबका वैल्यू कितना है 1 है, कितना मान लेते हैं 1 ही, इनका वैल्यू कितना रखना है, सबसे कम तो 1 ही होगा, क्योंकि धनात्मक का है तो कितना होगा, अभी है कितने 5 मेंबर हैं, तो सबका 1 1 वैल्यू रखेंगे, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 प्लस एफ बराबर कितना है 378, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटा लेंगे, ठीक है, तो जब 5 घटाएंगे 78 में से कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, 73 5 78 होता है, तो देखिए 5 इधर आ घटेगा तो कितना हो जाएगा 373 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें संभावित कह रहा था ना, तो हम मान लेंगे भाई जो पांचों थे 1 1 थे, तो सबसे संभावित बड़ा मान कितना हो जाएगा 373 होगा। अगला क्वेश्चन है एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं, यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। कह रहा है देखिए 3 से शुरू होना है और लगातार 5 पूर्णांक, तो देखिए 3 से शुरू होगा क्या होगा 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7, यही लगातार संख्या। अब इसका औसत निकाल लीजिएगा, तो इस सबको जोड़ देना, क्या करना सबको जोड़ के, अब 5 नंबर है तो 5 से भाग करेंगे, तो 4 3 7 5 12, 12 6 18 7 कितना होगा 25, कितना होगा 25 बटे कितना होगा 5, यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा 5। अब कह रहा है कि यदि सेट के सबसे बड़ा पूर्णांक को हटा दिया है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है 7 है, इसको अगर हटा दिया जाए अब कितना औसत होगा। अब देखिए अब है कितने, अभी 4 नंबर है, तो क्या होगा 3 + 4 + 5 + 6। अब औसत निकालना तो 4 ही संख्या, तो 4 से भाग करेंगे, तो कितना होगा 3 4 7 5 12 6 18,
18 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18, यानी 9 बटे 2 मतलब कितना होगा 4.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4.5। अब कह रहा है तो उस सेट की औसत कितनी प्रतिशत की कमी होगी, कितनी प्रतिशत की कमी होगी। अब देखिए 5 से कितना हो जा रहा है 4.5, तो कितना कमी हो जा रहा है 0.5 का। भाई 5 से कितना हो जा रहा है 4.5 हो जा रहा है, तो कितना कमी हो रहा है 5 का। अब जब प्रतिशत निकालते तो हम इसे पहले वाले वैल्यू से तुलना करते, तो बटे 5। अब प्रतिशत निकालना तो 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए दशमलव हटाएंगे, नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, तो 50 दूनी कितना होगा 100 हो जाएगा, और 5 दूनी कितना होगा 10 हो जाएगा। तो कितनी प्रतिशत की कमी हो जाएगी 10 की। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा इसका बी वाला सही। अगला क्वेश्चन है पी क्यू आर का औसत वजन 54 किलोग्राम। अच्छा देखिए ऐसे पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, ये कितना है आर, अब बटे कितना होगा 3 होगा, और इनका औसत कितना दिया है 54 दिया, कितना दिया है 54 दिया है। तो तिरिया गुणा करेंगे तो p प्लस क्यू प्लस आर का योग पता चल जाएगा। तो कितना होगा 3 चौक 12 और 3 पाँचे 15 1 16, कितना होगा 16, यानी कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि p और q का औसत वजन 48 किलोग्राम है। कह रहा है जो p और q है इनका जो वजन है औसत कितना 48 है, तो इसके नीचे देखिए 2 आएगा, तो तिरिया गुणा करेंगे 48 दूना कितना हो जाएगा 96, ठीक है। q और r का औसत वजन 49 है, q और r का, ठीक है, q और r का औसत वजन कितना है 49, तो 49 दूनी कितना होता है 98 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है q का वजन क्या होगा। अच्छा इसको जब जोड़ेंगे देखिए एक किस देखिए क्यों 2 बार आ रहा है, तो एक क्यों को अलग रख देंगे, तो जब इधर जोड़ेंगे देखिए ऐसे 3 को एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा p प्लस क्यू प्लस आर, और ये लास्ट वाला क्यों एक यहाँ रख देंगे। अब इन दोनों जोड़ दीजिएगा, जैसे इधर जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ेंगे, तो कितना होगा 8 6 14 होगा, 9 9 18 1 19 हो जाएगा, ठीक है। यानी जब जोड़ रहे हैं इसका वैल्यू कितना आ रहा है 194, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि पी क्यू आर का वैल्यू है कितना 162, तो पी क्यू आर के जगह कितना रख देंगे 162 रख देंगे, प्लस कितना है क्यों है ये कितना है 194। बस क्यों का वैल्यू निकालना है तो 194 में से 162 को घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 194 में से 162 घटाएंगे कितना, देखिए 4 में से जब 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ लिख दे रहे हैं 2 बचेगा, ठीक है। और ये कितना है 9 है, ठीक है, 9 में से जब 6 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कितना बचेगा 32, ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि 121 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन 71 kg, यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है तो 1 kg बढ़ जाता है, प्रबंधक का वजन कितना हो जाएगा। बस वही वाला फार्मूला लगाना है, न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस डिक्रीज या इंक्रीज होगा, और इधर कितना होगा फाइनल मेंबर। तो ओल्ड वाला देखिए कितना है ये 71 kg है, कितना है 71 है। अब यहाँ पर कह रहा है 1 kg बढ़ जाता है तो 1 हो जाएगा। फाइनल मेंबर 121 पहले थे, प्रबंधक को शामिल किया जाएगा कितना होगा 122 हो जाएगा, तो कितना होगा 71 प्लस के 122। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 122 है और ये 71 है, तो कितना हो जाएगा तो 70 20 90 यानी 93, 100 कितना हो जाएगा 93। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका डी वाला सही हो जाएगा, सॉरी सी वाला सही हो जाएगा। 193 है ना, तो सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखो क्वेश्चन है कि 125 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन 75 किलोग्राम है, ठीक है। यदि प्रबंधक के वजन को शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यानी देखिए पहले कितना था 75 था, अब जब शामिल किया जाता है तो 1 बढ़ जाता है तो प्लस 1 लेंगे। अब पहले 125 था, अगर 125 था और प्रबंधक को शामिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। तो बस 126 का 1 में गुणा करेंगे 126 हो जाएगा, और 75 जोड़ लेंगे तो देखिए 6 5 11 हो रहा है, तो यूनिट डिजिट किस में है 1 इसमें आ रहा है, और 126 में 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसका ये वाला सही हो जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। यदि चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके फीडबैक